तो कैसे हैं आप सब? तो कल की पिछली वीडियो में हम लोग देख लिए थे। पिछली वीडियो में क्या देख लिए थे? विस्तार देख लिए थे ना। विस्तार देख लिए थे कुछ हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेप से बना होता है कुछ ये जलोढ़ मृदा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उससे आगे। तो उससे आगे चलिए देखते हैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में ना। तो कह रहा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है। आयु माने क्या कि कितने वर्ष तक वो रह सकता है, कितने वर्ष तक वहाँ पे रह सकता है, उसी को बोलते हैं आयु। कि कितने वर्ष तक वो वहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा, कि उसको मिट्टी को बहा कर लेके चल जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होता है। पहला होता है खादर, दूसरा होता है बांगर ना। तो चलिए खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं हम कि खादर मृदा उसे कहते हैं जो नए नए मृदा को ही खादर मृदा कहते हैं, और पुराना मृदा को ही कोची बोलते हैं, पुराना मृदा को कहते हैं बांगर मृदा ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आगे। तो आगे कहता है पहला कि खादर मृदा किसे कहते हैं, खादर जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा हम क्या बोले कि नए जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। इसमें महीन कण पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसी चलते इसको बोलते हैं खादर। इसी चलते इसको कुछ बोलते हैं खादर मृदा बोलते हैं ना। आगे कह रहा है कि सॉरी खादर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। यानी कि क्या, इसमें थोड़ा सा बालू पाया जाता है, इसमें बालू एवं मिट्टी भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, बालू और मिट्टी दोनों पाया जाता है इसमें ना। बालू और मिट्टी दोनों पाया जाता है। कह रहा है कि बांगर जलोढ़ मृदा क्या है। तो बांगर याद रखिएगा कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इसमें कंकड़, बहुत बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। क्या है, तो याद रखिएगा कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। यानी कि ये जो मिट्टी है उपयुक्त करने लायक नहीं होती है। ये जो मिट्टी है उपयुक्त लायक नहीं होती है। इसमें कहूँ भी अगर इसको अर्थी रखा जाए तो इसमें सिर्फ केवल क्या प्रयोग किया जा सकता है, इसमें सिर्फ प्रयोग किया जाता है कि इसमें ये खेती भी ठीक से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, खेती भी ठीक से नहीं होता है। इसको सिर्फ घर बनाने में या रोड बनाने में प्रयुक्त कर सकते हैं ना। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि काली मृदा है क्या ये। अब आता है काली मृदा ना। तो देखते हैं कि काली मृदा क्या है। तो ये एक बात और कहते हैं कि काली मृदा को एक और नाम है जिसका नाम है रेगुर मृदा। कौन सी नाम है, रेगुर मृदा। तो याद रखिएगा कि बनता कैसे, कह रहा है कि वह जो ज्वालामुखी चट्टानों से बना होता है। यानी कि क्या थी, क्या बोलते हैं इसको, कि जो ज्वालामुखी के चट्टानों से, यानी क्या लावा से जो टूट कर बनता है उसे चिकनी मिट्टी, उसमें जो क्या होता है चिकनी मिट्टी अधिक पाई जाती है। यानी कि जो एस्टेरॉयड नहीं, ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो फूटता है, ज्वालामुखी जो फूटता है उसी से जो बनता है तो उसको कहते हैं काली मृदा। और एकदम चिकनी, एकदम चिकन, एकदम बहुत चिकन पाया जाता है, इसमें बहुत चिकन पाया जाता है। यह नमी कहने की पानी को लंबे समय तक रोक सकती है। जिसमें इसमें अधिक हमको धान की खेती होती है। किसकी खेती होती है इसमें, अधिक हम लोग को धान की खेती पाया जाता है, इसमें होता है ना। चलिए इसका काली मृदा के देखते हैं विशेषताएं कि काली मृदा की विशेषताएं आखिर है क्या। तो पहला कार्य कि इसका रंग तो पहला काला होता है, एकदम काला होता है। कौन, ये काली काली मृदा के रंग कैसा होता है, काला होता है। दूसरा कार्य है कि इसमें एल्युमिनियम और लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम और लौह अयस्क ना। जिसमें जिसमें इसमें क्या क्या चीज की खेती होती है, कपास की खेती अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है कपास की खेती। इसीलिए इसको कोची बोलते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। इसको काली मृदा को क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। अभी जस्ट बताए, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रेगुर मृदा। कौन सी नाम है इसका, रेगुर मृदा ना। कह रहा है कि ये मिट्टी अधिक चिकनी होती है। अभी तो बताएं कि अधिक चिकनी होने के कारण ये नमी को लंबे समय तक रोक कर धान की खेती इसमें बहुत बढ़िया होती है ना। इस मिट्टी में नमी लंबे समय तक रोक सकती है ये ना। इसमें और क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। कह रहा है कि इसमें फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि फास्फोरस की कमी होती है। कह रहा है कि मैग्नीशियम
इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना जैसी कास्टिक पौष्टिक परिपूर्ण थे, जिससे हम लोग के फसल बहुत बढ़िया होती है। धान की खेती जिससे बहुत बढ़िया होती है ना। कह रहा है कि इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फल की खेती होती है। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा होती है। गन्ना की खेती, प्याज की खेती, गेहूं बहुत बढ़िया होती है, धान की खेती बहुत बढ़िया होती है इसमें। आगे कह रहा है कि यह मिट्टी अधिक चिपचिपी होती है, जिसके कारण अगर इसको हम बरसात में अगर खेत जोते तो पूरा चक्का में लग जाता है, नहीं पूरा पैर में लग जाता है, जिसके कारण जोतना संभव नहीं होता है, कुछ संभव नहीं होता है। तो आगे कह रहा है कि इस मिट्टी में गर्मी के दिन में दरारें पड़ जाती है। कुछ पड़ जाती है गर्मी के दिन में इसमें दरार पड़ जाती है, यानी कि सूखा पूरा पड़ जाता है। यह क्या हो जाता है? यह पूरा सूखा पड़ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसका विस्तार आखिर है कहाँ तक और कौन कौन से राज्य में ये सबसे ज्यादा होता है ना। तो कह रहा है कि भारत में यह मृदा का विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। कितना है? 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। यह कहाँ कहाँ विस्तार में सबसे ज्यादा है? कह रहा है कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। इस समय सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या? काली मृदा इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। चलिए आगे कह रहा है, आगे है दूसर का है कि लाल एवं पीली मृदा है क्या? लाल एवं पीली मृदा है क्या? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि वह मिट्टी जो प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से, यानी कि जो आग्नेय चट्टानों के जो टूटने से बनता है उसी को बोलते हैं लाल एवं पीली मृदा ना। बनती है उसी को कौन बोलते हैं? लाल एवं पीली मृदा कहते हैं ना। कह रहा है कि इसकी विशेषताएं कहाँ से कहाँ तक की थी, इसकी विशेषता है क्या, कि इसमें खासियत क्या है इस मिट्टी में? तो मिट्टी में कह रहा है कि इसमें लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। लौह की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये लाल मिट्टी दिखती है। कह रहा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पर खेती बहुत कम मात्रा में होता है ना, यहाँ पर कुछ खेती बहुत कम मात्रा में होता है। आगे कह रहा है कि इस मिट्टी में होने वाली फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली और तंबाकू उत्पादन किया जाता है, वो भी कम मात्रा में होती है ना। कह रहे कि यह मृदा जो है कम उपजाऊ होती है, यानी कि इसमें ज्यादातर फसल नहीं उपजते हैं, थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया ना। कह रहा है कि इसमें लोहे की अंश के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। जस्ट अभी पीछे बताया क्या कि जो इसमें ये लाल एवं पीली मृदा में इसमें लोहे के अंश बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है। कह रहा है कि जल योजन के पश्चात, यानी कि जल से इसको सींच देते हैं तब मृदा का रंग पीला हो जाता है। यानी कि जैसे ही लाल मृदा को हम खेत को कोची करेंगे, जल योजित करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वह कोची हो जाएगा? पीला रंग में बदल जाता है। इसी चलते इसको नाम दिया गया है लाल एवं पीला मृदा ना। कह रहे कि विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत में कुल भूमि का लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर फैला हुआ है। भारत में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? 7.2 हेक्टेयर तक के क्या हुआ है? फैला हुआ है ना। जहाँ पे कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ये कोची है? 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र है। जब ग्रेनाइट नीच चट्टान से टूटकर बनते हैं। कोची कहाँ कहाँ से बनकर बनते हैं? ग्रेनाइट नीच चट्टान के टूटकर बनते हैं। यह कहाँ कहाँ तक फैले होते हैं? तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी क्या है ये? दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय, पठार के क्षेत्रों तक ये कौची हुआ फैला हुआ है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।